Hello students, welcome to Electro classes, one step ahead for learning, where we help you to achieve your goals. In this video, we will discuss rules for obtaining images formed by convex lenses. कॉन्वेक्स लेंसेज के थ्रू जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उनके लिए कौन कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं डायग्रामेटिकली हम उनको डिस्कस करने वाले हैं आज इस लेक्चर में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know about the images formation by the convex lenses. देखिए, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा जाता है तो उसका इमेज बनता है. ओके, और ये इमेज कहाँ पर बनता है? जहाँ पर कम से कम दो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आपस में मिलती हों या ऐसा फील होता हो जैसे वो किसी पॉइंट पर मिल रही हैं. ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो इमेज बन रही है उसकी पोजीशन और नेचर को फाइंड आउट करने के लिए हमें कम से कम दो रे ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, उनके पाथ की रिक्वायरमेंट होगी जहाँ पर आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है उसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद वो जिस दो पॉइंट पर जाकर मिलती हैं उसका पाथ हमें ज्ञात होना चाहिए और इजीली हम उसको ड्रॉ कर पाए ऐसा पाथ उसका होना चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं. देयर आर 3 रूल्स for making images by convex lens after refraction. Okay, first rule जो है हमारा वो है a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens passes through its focus after refraction through the lens. मतलब जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और वो कॉन्वेक्स लेंस से टकराती है तो टकराने के बाद जो रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्शन के थ्रू वो फोकस पॉइंट से होकर जाती है. ये हमारा है फर्स्ट रूल. जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, एक रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो कॉन्वेक्स थ्रू से जब टकराती है तो रिफ्रैक्शन के थ्रू वो फोकस पॉइंट एफ से होकर जाती है. ये है फर्स्ट रूल. नेक्स्ट रूल है सेकंड रूल. ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस. इट डज नॉट डेविएटेड और बेंट. मीन्स जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है कॉन्वेक्स लेंस के तो वो स्ट्रेट हो जाती है, स्ट्रेट चली जाती है बिना किसी रिफ्रैक्शन के. ना वो बेंट होती है ना ही वो अपने पाथ से डेविएटेड होती है. ओके, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एक रे ऑफ लाइट है जो ऑब्जेक्ट से चलकर आ रही है और ऑप्टिकल सेंटर सी से होकर जाती है. तो सी से होने के बाद क्या है वो स्ट्रेट निकल जाती है, गोज स्ट्रेट. इट डज नॉट डेविएटेड और बेंट. ओके, rule number 3, a ray of light passing through the focus of a convex lens becomes parallel to its principal axis after refraction through the lens. मतलब जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट से होकर जाती है और वो कॉन्वेक्स लेंस से टकराती है तो वो टकराने के बाद रिफ्रैक्शन के थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. रूल नंबर 3 रूल नंबर 1 का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि रूल नंबर 1 में ये बोला गया था कि जब भी कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट टकराती है कॉन्वेक्स लेंस से तो वो फोकस से होकर जाती है. यहाँ अपोजिट है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट से होकर जाती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के. यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट से होकर जा रही है एफ डैश से. ठीक है, और रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स डैश वाई डैश के क्या हो जाती है, वो पैरेलल हो जाती है. ओके, इट्स बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, दीज आर द 3 रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय द कॉन्वेक्स लेंसेज. ओके, अब किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए, रे डायग्राम्स के फॉर्मेशन के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन और नेचर फाइंड आउट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंसेज के थ्रू हमें इन तीनों रूल्स को याद रखना होगा. और जब भी हम डायग्रामेटिकली शो करेंगे, रे डायग्राम्स का फॉर्मेशन करेंगे तो हमें ये रूल माइंड में रखने होंगे. ओके ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द 3 रूल्स फॉर मेकिंग इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंसेज. आई होप आपको तीनों रूल्स अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे. So that's it for today. Hope you enjoyed the video and thanks for watching.